हाँ जी, आपका अपना पंजाबी हसलर। आपको पता है कि जो ट्रकिंग है ना कनाडा में, वो सिर्फ ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग तक सीमित नहीं है। अगर आप ट्रकिंग में है ना तो आप ये 5 चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप एक डिस्पैचर बन सकते हैं। डिस्पैचर वो होता है जो जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन देखता है ऑफिस में, उसको डिस्पैचर कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है, आप एक सेफ्टी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। सेफ्टी स्पेशलिस्ट वो पर्सन होता है जो कि जितने भी सेफ्टी और कंप्लायंस के रिलेटेड, ठीक है, जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं गवर्नमेंट, जो मेक श्योर करता है कि सभी ड्राइवर्स और ट्रकिंग कंपनी वो रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करे, उनका ध्यान रखता है वो, उसको सेफ्टी स्पेशलिस्ट कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है, आप एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हैं। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है ना ट्रकिंग में, तो ट्रक ड्राइविंग छोड़ के आप ट्रक ड्राइविंग सिखा सकते हैं। तो बहुत कंपनीज हैं जो ड्राइवर इंस्ट्रक्टर हायर करती हैं, जो टेस्ट लेते हैं। जितने भी ड्राइवर्स आते हैं जिनको हायर करना होता है उनका टेस्ट लेते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं कि ये ड्राइवर कैसा है। ठीक है। और ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे वो ट्रेनिंग भी देते हैं कैसे आप एक अच्छा ड्राइवर बन सकते हैं। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है फ्रेट ब्रोकर। फ्रेट ब्रोकर में आ जाती है सेल्स। तो फ्रेट ब्रोकर को लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर भी कह देते हैं। लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर जॉब जॉब टाइटल में जो पर्सन होता है उसका काम होता है कि वो फ्रेट को सेल करता है। ठीक है। तो वो जितने भी ट्रकिंग कंपनीज होती हैं, छोटी ट्रकिंग कंपनीज, ठीक है, उनको कांटेक्ट करके उनको लोड सेल करता है। ठीक है। तो वो अपनी कंपनी को पैसे बना के देता है। ठीक है। उसको कहते हैं लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर। और थर्ड ऑप्शन है, आप अगर आप एक ड्राइवर इंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है, तो आप ड्राइवर इंस्ट्रक्टर बन गए, बट आप अपना खुद का ड्राइविंग स्कूल भी खोल सकते हैं। ठीक है। आप अपनी ट्रकिंग कंपनी भी खोल सकते हैं और आप एक डीजल मैकेनिक भी बन सकते हैं। तो ये 5 ऑप्शन है। तो जो ट्रकिंग है वो सिर्फ इस चीज़ तक सीमित नहीं है कि आप सिर्फ ट्रक चलाएंगे। ठीक है। बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स होते हैं। तो ट्रकिंग की खासियत ये है कि ना ट्रकिंग में बहुत चीज़ें हैं। अगर आप एक ट्रक ड्राइवर हो ना, अगर आपका मन नहीं है कि आपने जैसे 3 साल ट्रैकिंग कर ली है ना, तो आपने अच्छे पैसे कमा लिए, तो अब आपको है कि एक जॉब करनी है, तो जो ट्रक चला के आपको लॉग बुक यूज़ करते हो, आप लॉग बुक होती है, तो लॉग बुक में आपको अपने कितने घंटे आप ड्राइव कर सकते हो, ठीक है, उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेंटेन करनी होती है। ठीक है। तो लॉग बुक की नॉलेज हो गई। और अगर आप एक ड्राइवर हो तो आपको पता होता है कि एज ए ड्राइवर रोड पे क्या क्या चीज़ें हैं, एज ए ड्राइवर क्या चीज़ें मेंटेन करके रखनी है, कैसे कस्टमर की डिलीवरी टाइम पे करनी है, तो आप ऑफिस में जॉब भी कर सकते हो। ठीक है। और कनाडा में ट्रकिंग में भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप सिटी में ट्रक चला सकते हो। ठीक है। सिटी में आप मंडे टू फ्राइडे वो एक जॉब वाला काम हो गया, जैसे मॉर्निंग में 6 बजे शुरू किया, शाम के 4 बजे तक काम किया, फिर आप घर चले गए। ठीक है। अगर किसी ने हाईवे पे ट्रक चलाना है, कई लोगों को मज़ा आता है, वो लंबे रूट पे जाना पसंद करते हैं, तो आप हाईवे पे ड्राइव कर सकते हो। ठीक है। उसमें यह है कि जैसे आप 3 से 4 दिन घर बाहर रहोगे और फिर आप अपने घर वापस आ सकते हो। थर्ड ऑप्शन है, आप टीम में ड्राइव कर सकते हो। अगर जैसे आप हस्बैंड और वाइफ हो, ठीक है, तो आप इकट्ठे ड्राइव कर सकते हो। अगर आपका कोई दोस्त है, आपने उसके साथ ट्रैकिंग करनी है, तो आप उसके साथ टीम में एज ए टीम ड्राइवर ड्राइव कर सकते हो। ठीक है। तो कनाडा में और यूएस में ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है। ठीक है। यहाँ पे ये जो इंडस्ट्री है ना, इसको ऑलमोस्ट 90 से 100 साल हो गए। ठीक है। $500 बिलियन की ट्रकिंग की इंडस्ट्री है पूरे कनाडा में और यूएसए में। बहुत ज़्यादा इसका मतलब कनाडा और यूएस में 70%, मतलब कि सारी इन दोनों कंट्रीज़ में 70% जो चीज़ें हमें रोज़ाना मिलती हैं वॉलमार्ट में और जितने भी ग्रोसरी स्टोर्स हैं, वो सारी बाय रोड एक ट्रक के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं। ठीक है। तो ट्रकिंग की जॉब्स हैं ना, वो ऑलमोस्ट हर एक सिटीज़ में है। तो ट्रकिंग की खासियत यही है कि आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, आप अच्छे पैसे भी कमा लेते हो। ठीक है। तो बहुत मैं एक ट्रकिंग कंपनी में पहले काम करता था, तो वो काफ़ी बड़ी ट्रकिंग कंपनी थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट थे। तो वहाँ मैंने देखा था कि मतलब ना
फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक एक ट्रक के ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, जो ट्रकिंग कंपनीज के पास 100 ट्रक होते हैं ना, उनके पास पूरा स्टाफ होता है, पूरे 50 जाने होते हैं, 20 से 50 जाने होते हैं जो पूरी मैनेजमेंट देखते हैं। उनकी मैनेजमेंट और ड्राइवर्स की रोड पे परफॉर्मेंस, इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके फिर कस्टमर की जो चीज़ें हैं वो टाइम पे डिलीवर होती हैं। ठीक है, और बिजनेस चलता है। तो ये इस फील्ड में ना प्रॉब्लम सॉल्विंग, कस्टमर सर्विस, ठीक है, एक्साइटमेंट, ट्विस्ट एंड टर्न, ये चीज़ें बहुत हैं। ठीक है, अगर आप ट्रैकिंग में आते हो ना, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं अपने कैरियर को एक्सप्लोर करने के लिए। और जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, इस ट्रकिंग में आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ना, वो भी बहुत अच्छी है। जैसे आप अपनी लाइफ की डिफरेंट स्टेज पे हो, ठीक है, तो आप जॉब कर सकते हो, ड्राइविंग भी कर सकते हो। ठीक है, इवन ट्रैकिंग में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो बड़ी कंपनीज है ना, वो उनमें एनालिस्ट होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो सारा डेटा एनालाइज करते हैं कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी को कैसे इम्प्रूव करें। ठीक है, ऑटोमेशन कैसे करें, तो वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है उस लाइन में, तो आप जैसे एनालिटिक्स की सर्टिफिकेशन लेके या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन लेके वो जॉब भी आप उस कंपनी में कर सकते हो। और इसके अलावा ये जो ट्रक्स बनते हैं, ये ट्रेलर बनते हैं, है ना, तो इनकी ट्रैकिंग करने के लिए जीपीएस डिवाइस लगते हैं। तो वो जो कंपनी है ना, जो जीपीएस डिवाइस बनाती हैं, उनमें भी बहुत टेक्निकल रोल होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बंदा है जिसने आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लाइन में स्टडी की हुई है, तो वो उस कंपनी में जॉब कर सकता है। ठीक है, अगर आप भी ट्रांसपोर्टेशन में, अगर आप एक ड्राइवर हो, ठीक है, आप जॉब कर रहे हो, उसके बाद आपने जॉब की ट्रकिंग कंपनी में, आपका इंटरेस्ट है कि आपने कोई आपने जैसे मैनेजमेंट की पोजीशन चाहिए, तो बहुत ट्रकिंग कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को उनको मतलब ना उनकी फ़ीस पे करती हैं। उनको कहती हैं कि आप जाके इस कॉलेज में आप ना जैसे कोई मैनेजमेंट की स्टडी कीजिए, कोई सर्टिफिकेशन लीजिए। ठीक है, हम वो आपको ट्यूशन रीइंबर्समेंट देंगे। ट्यूशन रीइंबर्समेंट होती है कि वो आपकी जितना भी खर्चा आएगा ना आपकी स्टडी पे, वो पे करेंगे। वो पे करने के बाद, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस तो है उस कंपनी में, और वो सर्टिफिकेशन यूज़ करके आप उस कंपनी में मैनेजर बन सकते हो, सुपरवाइज़र बन सकते हो। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप उस कंपनी में हायर पोजीशन तक पहुंच सकते हो। और आपके जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं, जैसे आप फिर क्या करोगे, आप स्टाफ को ट्रेन करोगे, स्टाफ को रिक्रूट करोगे। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होंगे, बड़े बिजनेस डिसीजंस, वो लोगे। तो जो ट्रकिंग सप्लाई चेन का ही एक पार्ट है। तो ये ना बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है और इंटरेस्टिंग भी बहुत है। तो यूएस और कनाडा में, ठीक है, ट्रकिंग एक ड्राइवर तक ही सीमित नहीं है, तो इसमें इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगर कोई भी ट्रकिंग में आता है ना, तो मतलब काफ़ी लोग, मैं जब कनाडा में आया था तो मैं देखता था कि यहाँ पे ट्रक ही ट्रक हैं। तो जब मुझे जॉब मिली, ठीक है, और मैंने देखा कि ये ट्रकिंग कंपनी है, तो वो जो 1 या 2 साल मैंने उस कंपनी में जॉब की ना, फिर मुझे काफ़ी हैरानगी हुई कि ये तो काफ़ी वास्ट फील्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉग बनाने का यही मकसद है कि आप मतलब ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन को भी आप देखिए। ये इंडस्ट्री है, ये जो बहुत ज़्यादा बूम हो रही है, ये वर्ल्ड वाइड बूम हो रही है। कनाडा और यूएस इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस है सप्लाई चेन में। ठीक है, अगर आप सप्लाई चेन में आते हैं, ट्रैकिंग में आते हैं, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो मतलब ज़रूर, अगर आप ट्रैकिंग में हैं, अगर आपको इफ़ यू नीड ए चेंज, आप और ड्राइव नहीं करना चाहते, तो इन किसी भी एक ऑप्शन में से आप जाके आप अपने कैरियर को एडवांस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत वास्ट इंडस्ट्री है। और अभी कनाडा में और यूएस में थोड़ा सा इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा है, बिकॉज कोविड के बाद डिमांड कम हो गई। ठीक है, लोगों की स्पेंडिंग पावर कम हो गई, लोगों ने खर्चा कम कर दिया। बट तो इससे सप्लाई चेन पे काफ़ी असर पड़ा है।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो फील्ड है ना, ये एक जैसे एक इसेंशियल फील्ड है। बिना ट्रक्स के फ्रेट मूव नहीं हो सकता, ठीक है। और जैसे पॉपुलेशन बूम हो रही है राइट नाउ कनाडा में, ठीक है, उतनी ही डिमांड बढ़ रही है चीज़ों की, तो उतने ही ट्रक्स की ज़रूरत है। और ये जो मतलब राइट नाउ क्या चक्कर है कि कॉमोडिटी के प्राइसेस ऊपर चले गए, ठीक है। कंपनीज के प्रॉफिट कम हो गए, बट ये चीज़ सदाबहार नहीं रहेगी। टाइम आएगा, सब कुछ लाइक दोबारा नॉर्मल हो जाएगा, टाइम लगेगा इसको। ये एक इकोनॉमी का पार्ट होता है। तो बस यही है कि आप ना मतलब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। अगर आप एक ट्रकिंग में अगर आप ट्रक नहीं चलाना चाहते तो आप जॉब भी कर सकते हैं। इतने आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये खुद में ना, ये जो ट्रांसपोर्टेशन की लाइन है ना, ये फील्ड है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो बाकी मेरे इस ब्लॉग को आप सुनिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, और जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने डिसीजन लेने में, आप अपने कैरियर के रिलेटेड। बाकी बस यही था। बाकी मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, तो मेरा कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा से अच्छा कंटेंट, जितनी नॉलेज मैंने गेन की है इन 5 सालों में, वो मैं आपके तक पहुँचाऊँ, ठीक है। और लास्ट में मैं यही कहूँगा, स्टे ट्यून्ड। मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आता रहूँगा। आपका अपना पंजाबी हसलर। थैंक यू।